अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 20वां रोज़ा है और 21वीं शब है। आज से बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें एतिकाफ़ में बैठने जा रहे हैं। एतिकाफ़ की फ़जीलत बताऊंगा और फिर एतिकाफ़ के हवाले से दो चार मसले आप हज़रात की खिदमत में रखूंगा और किन चीज़ों को हमें करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ शब कदर पर भी दो चार बातें बतलाऊँगा। बहुत छोटी वीडियो करूँगा, लेकिन इस मुख्तसर और छोटी वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। जल्दी जल्दी बताता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एतिकाफ़ की फ़जीलत में इतनी ही बात काफ़ी है। अगर सारी फ़जीलतों को छोड़ दिया जाए, इसकी फ़जीलत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म मिलने के बाद कभी भी इसका नागा नहीं फरमाया, यानी आपने इसकी पाबंदी की, आप हमेशा एतिकाफ़ में बैठते रहे। तो इससे मालूम हुआ कि कितनी मुबारक सुन्नत है और कितना मुबारक अमल है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई। एक ये कि जो इंसान एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। जिन भाइयों के पास गुंजाइश नहीं, ताकत नहीं, इतना माल नहीं कि वह हज और उम्रा कर सके, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों का भी मसला हल फरमा दिया कि भाई रमज़ान के आखिरी अशरे में आप एतिकाफ़ कर ले, अल्लाह पाक आपको भी हज और उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। दूसरी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जो इंसान एक दिन का एतिकाफ़ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से इतनी दूर कर देते हैं जितनी 3 खंदक है, यानी ज़मीन और आसमान की चौड़ाई के बराबर एक खंदक है। तो अब 3 का हिसाब लगाओ, इतनी दूर वो इंसान जहन्नम से दूर कर दिया जाता है, यानी उसको जहन्नम से बचा लिया जाता है। तो ये 2 फजीलत, और भी बहुत सारी फजीलतें हैं। मैं समझता हूँ कि ये 2 आपके लिए काफ़ी है इस एतिकाफ़ की फ़जीलत को और इसकी अहमियत को समझने के लिए। जो भाई एतिकाफ़ में बैठने जा रहे हैं, वह एतिकाफ़ की नीयत बस इतनी करें। नीयत दिल के इरादे का नाम है। आपने इरादा कर लिया कि मैं एतिकाफ़ में 10 दिन के लिए बैठने जा रहा हूँ, तो बस आपकी एतिकाफ़ की नीयत हो जाएगी। इसी तरीके से जो बहन या कोई हमारी माँ या कोई भी लड़की अगर वो एतिकाफ़ करना चाहती है, तो अपने लिए किसी कमरे को एक मखसूस बनाए कि ये कमरा मेरे लिए मखसूस है, इस जगह के अंदर मुझे एतिकाफ़ करना है। अगर वो बाहर जाए, उस कमरे से बाहर निकलेगी, तो फिर वो बाहर आकर बातचीत नहीं करेगी। अपनी क़ज़ाए हाजत वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर वापस उस कमरे के अंदर ही वो आकर बातचीत करेगी। उस कमरे के अंदर बैठकर औरतें ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें, गैर ज़रूरी बातें ना करें। अगर घर के कुछ काम करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो घर के काम खामोशी के साथ बैठी बैठी कर सकती है, जैसे सब्ज़ी वग़ैरह छीलना या अपनी बच्चियों को, बेटियों को कुछ बताना, समझाना। तो ये इन तमाम चीज़ों की बहरहाल इजाज़त है, लेकिन याद रहे कि ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने की कोशिश करें। जो मर्द हजरात मस्जिद के अंदर बैठ रहे हैं, तो बेहतर तो यही होगा कि वो उलमा से मालूम करें, मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात करके उनके पास बैठकर उनसे सीखे। लेकिन फिर भी 2-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, मोबाइल एतिकाफ़ के अंदर बिल्कुल भी लेकर ना जाए। 10 दिन के लिए आप अपने घर वालों से बिल्कुल भी फ़ोन पर बातचीत ना करें। जायज़ तो है, लेकिन बेहतर नहीं है, क्योंकि एतिकाफ़ में इंसान फ़कीर बन के मलंग बैठ के अल्लाह के दर पे आके बैठ जाता है। और फ़कीराना अंदाज में जब बैठेगा, तो फिर दुनिया की जितनी भी मसनूआत है, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, उनको साइड में रख कर बैठे। मुतकिफ़ीन को चाहिए कि वो ज़्यादा बातचीत ना करे, गैर ज़रूरी बातें ना करे, लहव व लईब में ना लगे, ज़रूरी बात करे, कुछ सीखना सिखाना करे, कुरान करीम की तिलावत करे, अपना वक्त नमाज़ों में गुजारे, नमाज का एहतिमाम करे। ज़िंदगी की अगर कुछ कज़ा नमाजें हुई हैं, तो उनको पढ़े, उनको अदा करें। और एक बात याद रखें, एतिकाफ़ वाले को चाहिए कि वो रोज़े की हदें हो। अगर आपने रोज़ा तोड़ दिया, तो आपका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। तो ये बात याद रखें, रोज़े के साथ साथ ही आपको इस अशरे का एतिकाफ़ करना पड़ेगा। अगर आप रोज़े से नहीं, तो फिर आपका एतिकाफ़ भी नहीं, यानी ये वाला एतिकाफ़ नहीं, नफली एतिकाफ़ बहरहाल आपका अगर चाहे तो हो सकता है, हो जाएगा। ये वाला एतिकाफ़ आपको रोज़े की हालत में ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों, आप किन किन चीज़, एक बाउंड्री होती है मस्जिद के अंदर, आप उससे बाहर अगर आएंगे तो वहाँ फिर आकर बातचीत ना करें। गर्मी में ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल करने से बचे, अपनी क़ज़ाए हाजात से बिल्कुल फ़ारिग हो जाए और एतिकाफ़ की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से दुआएं मांगे, खूब लंबी चौड़ी अल्लाह से दुआएं मांगे। फिर दोस्तों आती है शब कदर की बात।
अब आज से ही, आज रात से ही शब कदर शुरू हो रही है। इतना ज़्यादा सवाब है। 3 काम तो हर मुसलमान को करने चाहिए। इस रात के अंदर खूब वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारे, 3 काम करे। पहला काम, इस रात के अंदर चाहे 2 रकात नफिल नमाज अदा करे। ऐसा हो जाएगा जैसे आप 80 साल तक, 80 साल की रातों में आप इबादत करते रहे, नफिल नमाज पढ़ते रहे। और इसी तरीके से अगर आपने दूसरा काम सदका दे दिया, किसी को सदक़े वाला काम कर लिया, तो ऐसा ही हुआ कि आप 80 साल तक रात भर सदका देते रहे। तीसरा काम, अगर आपने इस रात के अंदर तीसरा काम ये कर लिया कि भाई जो आपकी फ़र्ज़ नमाजें जो छुटी हुई है, जो क़ज़ा नमाजें हैं, अगर आप उनको अदा कर लेंगे तो सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। आइंदा के लिए उसकी एक हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी कि भाई अब आइंदा मुझे हमेशा के लिए इन सारी नमाज़ों को अदा करना है। चौथा काम, अगर आपने इस रात के अंदर 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास को पढ़ लिया, तो ऐसा हो जाएगा जैसे आप 80 साल तक कुरान करीम की तिलावत करते रहे, पढ़ते रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से अपनी रात को, शब कदर को गुजारिए और एतिकाफ़ को इस हालत में गुजारिए। मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहता, कोशिश करता हूँ बहुत मुख्तसर अंदाज में, बहुत शॉर्ट में आपको आपकी काम की बातें समझा दूँ। मुझे उम्मीद है सारी बातें समझ आई होगी। अगर समझ में आई है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें। पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल से जुड़े, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।